हाँ जी भैया, हो गया इसे ठीक। मेरी बीवी यहाँ पर? हाँ जी भैया, बताओ कितने पैसे हो गए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे भैया कुछ तो पैसे वो होंगे, फ्री में करोगे क्या? बताओ। वो हमारी कंपनी ना पहली सर्विस फ्री में करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। मैं हर बार फिर तुम्हें ही बुलाऊंगा। वैसे कुछ खाओगे पियोगे? बताओ, मंगा दे तो यार पैसे। कुछ सवालों का जवाब दे दो। मैं सवालों के जवाब? हाँ। कैसे सवालों के जवाब? वो माफ करिएगा, ये मेरी बीवी की तरह लग रही है। माफी चाहता हूँ पर ऐसा लगा। बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये आपकी पत्नी है? नहीं यार, दरअसल हम दोनों डेट कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी मैं इससे शादी कर लूंगा। अचानक आपने ये सवाल क्यों पूछा? बताया ना, बेबी की तरह चेहरा मिल रहा है। वैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना? जी, अभी 2 महीने पीछे हम लोग मिले थे। इनको मेरी बात अच्छी लगने लगी और मुझे इनकी, बस। और चाहिए क्या? देखो, सच्चा प्यार करने वाला इंसान होना चाहिए, जो कि ये हैं। और मैं भी इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगले महीने शादी कर लूँ। कमाल है, बहुत अच्छी पार्टनर मिली आपको। आप इनसे शादी ही कर लीजिए। पर मैं यहाँ भागा हूँ। कैसे? क्योंकि 2 साल पहले एक लड़की से प्यार किया, शादी कर लिया, पर मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं। अचानक आप दोनों का प्यार देखकर अच्छा लग रहा है। पर वो क्या है ना, मेरी बीवी मुझे चीट कर रही है, इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती। मतलब आपकी बीवी आपको चीट कर रही है और आपको ये बात पता है? मूर्ख हूं, पागल हूं मैं अपनी बीवी को बढ़ावा दे रहा हूं। वो क्या है ना, जान से ज्यादा प्यार करती है। मैंने कई बार उसे पकड़ा फोन पर बात करते हुए, फिर भी उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि सुधर जाएगी। पर मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी सुधरने वाली नहीं है। हद से ज्यादा वो बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि किसी के साथ कमरे पर भी चली गई। अब कमरे पर जाने के बाद समझ रहे हैं ना वो क्या होगा क्या नहीं, मेरी सारी इज्जत बदनाम हो जाएगी। तो एक सलाह दे सकते हैं मुझे, वैसी बीवी के साथ करना क्या चाहिए? भाई करना क्या चाहिए? देखो, अब तक तो तुम्हें कर देना चाहिए था। ऐसी औरत के साथ ना कभी नहीं रहना चाहिए। अरे छोड़ देना चाहिए उसे, अपने घर में घुसने नहीं देना चाहिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो यही करता मैं। ये कह रहे हैं आप, पर बहुत प्यार करता हूँ ना। अरे भाई, तुम प्यार करते हो, लेकिन उसने तो तुम्हारे प्यार का मजाक बना दिया ना। किसी और आदमी के साथ घूम रही है, उसके साथ सो रही है, उसके कमरे में जा रही है। तुम्हें सब मालूम होते हुए भी तुम सह रहे हो, तो बेवकूफ तो तुम हुए ना। अगर अगली बार तुम्हें नजर आए ना तो उसको बोल देना कि घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही बोलूंगा। वो क्या है ना, बेवकूफ तो मैं बन ही गया। ऑनलाइन के प्यार के चक्कर में पड़ा था सर। वो इंस्टाग्राम पर मिली, ऐसे हाय हेलो हुआ, फिर प्यार हो गया, शादी कर लिया। घर वालों के खिलाफ जाकर कर लिया। घर वालों की नज़रों में भी गिर गया हूँ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं घर वाले। मैंने सोचा था शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रहूँगा, खुश रहूँगा। सारी खुशी तो चली गई। अभी हंस रहा हूँ ना, अंदर से घुटन महसूस हो रही है। देखो भैया, समझ सकता हूँ आपका दुख, लेकिन जो उसने किया है ना, सच में बहुत पछताना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ आप उसे अपने घर से, अपनी जिंदगी से दफा करो, निकाल दो उसे। वैसे आज के बाद घर आने की जरूरत नहीं है। मर गई है तुम, डाइवोर्स दे दियो मुझे। अबे ओए, मेरी गर्लफ्रेंड से कैसे बात कर रहा है? मेरी बीवी है ये। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे आपका दिमाग खराब है सर, मेरी बीवी है। पागल बना रही है आपको, जैसे मुझे इतने महीनों से पागल बना रही है। तू अब तक मेरी गर्लफ्रेंड यानी अपनी बीवी के बारे में, तो इसके बारे में बात कर रहा था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हनी, सच बोल रहा है ये हस्बैंड है तुम्हारा? अरे ये क्या बोलेगी? तुझे यही करना था? मुझसे प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? सर आपको पता है इसके लिए क्या नहीं कर रहा हूं?
अभी रात का समय है ना, नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। भले ही मैकेनिक का काम करता हूँ, पर अपने औकात से ज्यादा इसके शौक पूरा करता हूँ। उसके बाद भी मुझे धोखा दे रही है। जानते हैं सर, इसका शौक क्या है? इसका शौक है कि मॉल में जाऊं, शॉपिंग करूं, पार्टी में जाऊं, क्लब जाऊं। ये सब इसके शौक है। शायद मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बॉयफ्रेंड बना लिया, आपको मोहरा बनाकर आपके पैसे पर ये अपना शौक पूरा कर रही है। पर भूल गई तू मुझसे प्यार कर देती, मैं तेरे से प्यार करता था और साथ रहने की कस्में खाई थी हम दोनों ने। घर वालों ने छोड़ दिया है मुझे, उसके बाद भी क्या ही बोलूं, शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले। खैर, मुझे समझ में आ गया, तेरी जिंदगी में मेरा कोई काम नहीं है। हाथ जोड़ के विनती, अब डाइवोर्स देने में समय मत लगाना। एलिमनी के नाम पर मुझसे पैसे मत लूटना। अपने मन से जिंदगी जी लो और मुझे बख्श दो, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मर गई हूं मेरे लिए आज से तुम। देखा तुमने किस तरीके से मुझे बदवा देकर गया है? इसीलिए मैं इसको पसंद नहीं करती, उसके साथ रहना नहीं चाहती। अच्छा हुआ भगवान जी कि मेरी लाइफ में तुम आ गए, अब कम से कम मेरी जिंदगी अच्छे से तो कटेगी। अरे तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितना पैसा है तुम्हारे पास, तुम मेरे सारे शौकों का ध्यान रखते हो। और वो भिखारी था एक नंबर का, अरे 10,000 रुपये तनख्वाह है उसकी, मेरे शौक मौज पूरे नहीं करवा पा रहा था। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे। मैं ना बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की कि मुझे तुम मिले। आई लव यू सो मच। अच्छा, और अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो? मैं कंगाल हो गया तो तुम्हारे पति की तरह, तब? जॉनी कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तो साइको एक नंबर का, इसीलिए तो मैं उसे छोड़ दिया ना, मुझे नहीं रहना था उसके साथ। अरे जिंदगी बर्बाद कर ली थी मैंने उससे शादी करके, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा सही रास्ता क्या है। मेरा सही रास्ता तो तुम हो और तुम ही मेरी मंजिल हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बस। शट अप! बस करो। अरे कितने झूठे वादे करोगी? अंधा हो गया था मैं, दिखना बंद हो गया था। ये तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा है ना, अब सब समझ आ रहा है। बेबी ये दिला दो, वो दिला दो, ये नहीं है, वो नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेल कर करके मेरे पैसे खर्च करवा दिए, इसीलिए ताकि मुझे भी कंगाल करके भाग जाओ। तुम्हें सच में शर्म नहीं आ रही है ना? पहले तो तुमने ये छुपाई कि तुम शादीशुदा हो, फिर तुमने ये छुपाई कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे अनबन चल रहे हैं, और आज जब मुझे ये बात पता चली तो माफी मांगने की जगह सफाई दे रही हो। जॉनी तुम ओवर एक्ट कर रहे हो यार। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं? अरे धोखा दिया तुमने मुझे। तुम कैसा कर सकती हो? और सिर्फ अपने पति को नहीं, मेरे साथ भी खिलवाड़ किया है तुमने। देखो जॉनी शांत हो जाओ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें अभी बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन वो तो मेरा पास्ट था ना, और फ्यूचर मेरा तुम हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। मेरा पति था ना, उसे मैं तलाक दे दूंगी, उसके बाद तो सब कुछ सॉर्टेड है। तुम्हें लगता है सब कुछ सॉर्टेड है? हाँ, और क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं? मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं हूं, मैं तुम्हारा ना ATM हूं, जिसे तुम तब तक इस्तेमाल करना चाहती हो जब तक मैं खत्म ना हो जाऊं। तुमने तो मुझे फ्यूचर सोचा है, पर मैं तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं सोच सकता। और तुम जैसी लड़की ये सब जानने के बावजूद तुम्हारे साथ शादी में कभी नहीं कर सकता। कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए मैंने अपने उस पति को छोड़ दिया और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तुमने अपने पति को नहीं छोड़ा है, तुम्हें लात मार के गया है वो तो तुम्हें अपनाने से रहा, और मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। चुपचाप अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। जॉनी देखो, गेट आउट, निकलो।